फ्रेंड्स, यदि आपके प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही है, यदि ग्रोथ हो रही है लेकिन उसमें फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं, या फिर पौधे की पत्तियां पीली पड़ रही हैं, कलियां बनती हैं लेकिन फूल बनने से पहले ही गिर जाती हैं, तो आज की वीडियो में एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ जिसके उपयोग से आपके प्लांट में आने वाली सर्दियों में लगातार फूल आएंगे, बहुत तेज़ी से ग्रोथ होगी और यदि पत्तियां पीली पड़ने की समस्या है तो वह भी दूर होगी। कभी कभी प्लांट में कुछ पत्तियां जो पीली पड़ती हैं वो उनकी नेचुरल प्रोसेस होती है, लेकिन पौधे में यदि लगातार पत्तियां पीली पड़ती हैं और साथ में प्लांट अपनी ग्रोथ रोक देता है तो इसका मतलब है पौधे में पोषक तत्वों की कमी है, जो कि हम फर्टिलाइज़र के ज़रिए प्लांट को देते हैं। उनमें से ही एक तत्व है मैग्नीशियम। जब प्लांट में मैग्नीशियम कम हो जाता है तो पौधे की पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, पौधा एकदम बेजान हो जाता है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है। इस फर्टिलाइज़र में मैंने ऐसी ही चीज़ों का इस्तेमाल किया है जिसमें अच्छी मात्रा में मैग्नीशियम है, जो कि हमें प्लांट को महीने में एक बार देना बहुत ज़रूरी होता है। इससे प्लांट की पत्तियां चमकीली होती हैं, पौधा घना बनता है और उसका रंग एकदम हरा होता है। इसके साथ ही फर्टिलाइज़र देने के साथ साथ फर्टिलाइज़र में कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो प्लांट की सॉइल में यदि किसी तरह के इंसेक्ट, फंगस, चींटियाँ हों तो उनको दूर करें, क्योंकि जब तक मिट्टी सही नहीं होगी प्लांट में हम किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र डालेंगे पौधा ग्रोथ नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये इंसेक्ट जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं और पौधे की जड़ें ख़राब होने की वजह से प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन फर्टिलाइज़र बनाने से पहले आपको प्लांट की देखभाल भी अच्छी तरह से करनी होगी, क्योंकि बदलते मौसम में यदि आप प्लांट की सही देखभाल नहीं करते हैं तो भी पौधा ग्रोथ रोक देता है या उसमें फ्लावर्स नहीं आते हैं। सबसे पहला काम है प्लांट में सूखे हुए फूलों को हटाना। ये बहुत ज़रूरी काम है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो प्लांट की नई ग्रोथ नहीं होती है और पौधे में फूल भी नहीं आते हैं। तो समय समय पर आपको इन सूखे हुए फूलों को हटाना है। इसके साथ ही गुलाब जैसे प्लांट की आपको प्रूनिंग करते रहना है। जितनी अच्छी आप प्रूनिंग करेंगे प्लांट देखिए उतनी ही अच्छी नई ग्रोथ शुरू करेगा, और नई ग्रोथ यदि होगी तो प्लांट में कलियां भी बनना शुरू हो जाएंगी। दूसरा काम, पौधे में से सीड्स को हटाना। कई पौधों में इस समय सीड्स तैयार हो रहे हैं और ये सीड्स प्लांट की सारी एनर्जी को ले लेते हैं। यदि आपको प्लांट पर और ज़्यादा फूल चाहिए, लंबे समय तक उसकी ग्रोथ चाहिए, तो आपको इनको सीड्स को हटाना होगा। तो यदि आपको सीड्स की ज़रूरत नहीं है तो आप इन सीड्स को हटा सकते हैं। जैसे कि पारिजात प्लांट में सीड्स बनना शुरू हो गए हैं। यदि आप आने वाले समय में इससे फ्लावरिंग चाहते हैं तो इन सीड्स को आपको हटा देना है। और सिर्फ पारिजात ही नहीं, कई प्लांट ऐसे हैं जो अभी फ्लावरिंग के बाद सीड्स बनाने लगे हैं। जैसे कि अपराजिता है, ये प्लांट भी सीड्स बना लेता है, तो इसको भी आपको समय समय पर हटा देना है जिससे कि पौधा लगातार फूल देता रहे। तीसरा काम है मिट्टी की गुड़ाई। आपको समय समय पर मिट्टी की गुड़ाई करनी है। महीने में एक बार मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर करें। और जब भी आप फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं तो एक दिन पहले भी आपको मिट्टी की गुड़ाई करनी है। इसके साथ ही मिट्टी में किसी तरह का कचरा, खरपतवार है तो उसको भी हटा दें। मिट्टी की गुड़ाई करने से मिट्टी हल्की होती है और जड़ों को अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है। इसके साथ ही हम जो फर्टिलाइज़र डालते हैं वो फर्टिलाइज़र जड़ें बहुत तेज़ी से अवशोषित करती हैं और फर्टिलाइज़र प्लांट पर बहुत जल्दी फ़ायदा दिखाने लगता है। ये सारे काम करने के बाद फिर आपको फर्टिलाइज़र डालना है। तो चलिए फर्टिलाइज़र बनाते हैं। तो इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने इस्तेमाल किया है वर्मी कंपोस्ट का। पौधे की संख्या के हिसाब से आप इस फर्टिलाइज़र को कम ज़्यादा बना सकते हैं, और यदि आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप पुराने गोबर का खाद भी यूज़ कर सकते हैं। सभी मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट से भरपूर ये वर्मी कंपोस्ट प्लांट में अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। किसी तरह का इसमें साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। आप सभी प्लांट्स पर इसका यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट ले लिया है। इसके बाद दूसरी चीज़ मैं डाल रही हूँ, ये यूज़ की हुई चाय पत्ती। अच्छी तरह से धोकर सुखाई हुई चाय पत्ती का आपको उपयोग करना है। 2 छोटा चम्मच मैंने ये यूज़ की हुई चाय पत्ती का लिया है। यदि आप यूज़ की हुई चाय पत्ती नहीं है आपके पास तो आप 1 छोटा चम्मच फ्रेश टी लीफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका फ़ायदा प्लांट के लिए सॉइल को एसिडिक करती है, और जिन भी पौधों में फूल नहीं आ रही है
तो आपको सॉइल में ये चाय पत्ती डालना है, जिससे कि प्लांट की सॉइल एसिडिक होगी और पौधा अच्छी तरह से फूल दे सकेगा। इसके बाद मैं इसमें यूज़ करने वाली हूँ ये एप्सम साल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट इसका नाम है। प्लांट में पत्तियाँ पीली पड़ने की यदि समस्या है तो आपको महीने में एक बार एप्सम साल्ट का यूज़ ज़रूर करना चाहिए, लेकिन इसकी ज़्यादा मात्रा यूज़ नहीं करनी है। 1 छोटा चम्मच एप्सम साल्ट मैंने यूज़ किया है। इसके साथ ही इसमें मैं मिला रही हूँ नीम खली। नीम खली प्लांट की सॉइल में किसी तरह के इंसेक्ट, चींटियाँ या फंगस होगी उनको दूर करने का काम करेगी। साथ ही इसमें मौजूद पोषक तत्व प्लांट की ग्रोथ में भी मदद करते हैं। तो इन सभी को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसके बाद प्लांट में से पॉट की साइज़ के हिसाब से यूज़ करना है। स्टेम से दूर मिट्टी को थोड़ा हटा लें, जगह बना लें और उसके बाद इस फर्टिलाइज़र को आपको स्टेम से चारों तरफ आपको डाल देना है और मिट्टी से दबा देना है। इसके बाद आप वाटरिंग कर दें। तो फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र को आप महीने में एक बार अपने प्लांट पर ज़रूर यूज़ करें। थैंक यू।